गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 में हम लोग का मौसनी ने प्लेन में वेक्टर टॉपिक चल रहा है और हम लोग कल एडिशंस ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। उसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े और भी है लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि सारे लॉ में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही सेटअप है, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस अगर आपको पता है तो और सब लॉ अगर नहीं भी जानते तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो सब लॉ पढ़ेंगे हम लोग। तो जोड़ने के लिए हम लोग वेक्टर सीखे थे, आज उस पर कुछ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस देते हैं, लिखिए एडेड द फ्लोइंग वेक्टर्स, निम्नलिखित सदिशों को जोड़ें। जोड़ना है आपको, बहुत सारा वेक्टर हम दे रहे हैं। एक आपका वेक्टर ए है ये, और दूसरा है ये आपका वेक्टर बी, और भी वेक्टर है ये दे दिए वेक्टर सी, और भी वेक्टर है ये वेक्टर डी। इस सबको जोड़ना है आपको। ध्यान से देखिए, पहला आपको a प्लस बी जोड़ के दिखाना है और दूसरा नंबर में है आपका, आप ये दिखाइएगा b प्लस ए, फिर आप दिखाइएगा a प्लस सी। इसको जोड़ के फोर्थ नंबर a प्लस डी जोड़ के दिखाना है। 5 नंबर d प्लस ए जोड़ के दिखाना है। 6 नंबर a प्लस डी जोड़ना है और 7 नंबर आपका a प्लस या b प्लस डी जोड़ना है। इस तरह से ऐड करके आपको दिखाना है। एक दो ठो बताते हैं, उसके बाद SW दे देंगे। ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि वेक्टर तभी बदलता है जब उसका लेंथ को बदलेंगे, तो लेंथ बदल जाएगा तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, और ये टिप अगर बदल जाएगा तो डायरेक्शंस बदल जाएगा। ना ही अगर वेक्टर का लेंथ बदलूं, ना ही टिप बदलूं, डायरेक्शंस का सिंबल है ये बदलें, तो वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होता है। नहीं, जैसे यहाँ पर a प्लस बी है तो a को अगर हम इस तरह से यहाँ लिख दें, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा अगर बना लें और न ही इसका डायरेक्शन चेंज करें, अगर ये वेक्टर a है तो ये भी इक्वल ही होगा a, और फिर b को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हेड को टेल से जोड़ते हैं, जैसा था उस तरह से जोड़ दिए इसको, ये वेक्टर b हो गया। नहीं, और फिर यहाँ से अगर यह जोड़ दिए, यही आपका क्या कहलाता था, a प्लस बी, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते थे। नहीं, अब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आप बताइए, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? 1 नंबर होगा कि 2 नंबर? 1 नंबर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा होगा? 1 नंबर, ये होगा एंगल। नहीं, चूँकि एंगल पता करने के लिए कल आपने देखा था टेल को सटाना पड़ता है या हेड को सटाना पड़ता है। नहीं, यानी इस वेक्टर को आगे खिसकाऊंगा तब जो एंगल जो बनेगा वो होता है 2 वेक्टर के बीच का एंगल। इस तरह से ये पहला नंबर हो गया। और सेकेंड नंबर अगर बताएं, b प्लस ए करना है तो b जैसा है उस तरह से हम लोग खींच लिए कि ये b हो गया। उसके बाद a इस तरह से है तो इस तरह से हमने जोड़ दिया, ये a हो गया। नहीं, उसके बाद यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा बताइए? a प्लस बी। क्या कहलाएगा ये? a प्लस बी, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? r। आप देखिए, आइदर a प्लस बी कीजिए तो इधर गया, b प्लस ए भी किए तो उधर ही तो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, और भी जोड़ के दिखा देते हैं एक, उसके बाद SW दे देते हैं। थर्ड नंबर है a प्लस सी। ए वेक्टर को लाइए यहाँ पर, लाए ये वेक्टर ए हो गया
और सी को लाना है, सी इस तरह से है नहीं, इसलिए इस तरह से जोड़ दिए, ये वेक्टर हो गया सी। तो ये जो होगा ये आपका आ गया ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो आप लिखिए यहाँ पर एंगल ये वाला होगा नहीं, यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला एंगल है। तो फटाक से इसको लिखिए, उसके बाद घटाने के लिए सिखाएंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। दूसरा प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आप लिखते जाइए अपना। को घटाएं, आप लिखते जाइए। प्लस वाला आपका पहले था, ये दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, माइनस वाला है। आप लोग लिखिए, एक सेकंड। हाँ, तो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए आप लोग को सिखा दिए। तो 1 2 3 को जोड़ के बताए हैं, उसके बाद आप जितना बचा है सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब लिखिए, आप इसको लिखिए, यहाँ से लिखिए। घटाने के लिए सिखा रहे हैं आप। सब्सक्राइब द फ्लोइंग वेक्टर्स, निम्नलिखित सदिशों को घटाएं। ये सब वेक्टर्स दिया हुआ है, इसको घटाना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ये सारा एरो खींच लीजिए। वेक्टर को एरो से दिखाते हैं हम लोग। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। ये सबको जोड़ना है। जोड़ना मतलब घटाना है। ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, ए माइनस डी, डी माइनस ए माइनस डी और बी माइनस डी, सो ऑन। इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हैं, इसको बनाना है आपको। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ बच्चे के मन में ये तुरंत क्वेश्चंस होता है, अच्छे बच्चे के मन में, कि सर जोड़ने वाला यानी एडिशंस के लिए तो लॉ सिखाए आप, समझ में आ रहा है कि नहीं। सब्सक्राइब घटाने के लिए तो आपने लॉ नहीं सिखाए, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर देखिए, आप ही को बताते हैं। जैसे कोई ए माइनस बी है ना, क्या इस चीज को आप ऐसा अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, कोई दिक्कत। और वेक्टर्स में आपको निगेटिव वेक्टर्स पढ़ाए थे, निगेटिव वेक्टर्स आपको पढ़ाए थे। नोट करके इस चीज को लिख लेना है क्वेश्चन बनाने से पहले। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए ये है, इसका निगेटिव वेक्टर अगर केवल डायरेक्शन चेंज कर दिए, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, इस वेक्टर को कहा जाता है माइनस ए। क्या कहा जाएगा इसको? माइनस ए। कोई दिक्कत? जैसे ये वेक्टर बी है, जैसे ये वेक्टर बी है, इसको अगर प्लस बी कर रहे हैं, अगर केवल इसको उल्टा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। ओके, तो ये सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर, अगर यदि ये आपका वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है, अगर इसको उल्टा दीजिएगा ये माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ये जो वाला वेक्टर आपका वेक्टर डी है, ये अगर वेक्टर डी है, अगर इसको उल्टा दीजिएगा तो ये माइनस डी हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर आपको पढ़ाए थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पहला नंबर आपको जोड़ के बताते हैं, ए माइनस बी है ना, इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? अब जोड़ना है। और आपको ये भी बताया कि वेक्टर इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं,
यानी जैसा है वेक्टर अगर उसी तरह से ना ही इसका लेंथ बदले ना ही ये टिप बदले, अगर पैरेलली डिस्प्लेस कर दें इसको, ये यहाँ पर है, अगर यहाँ ऐसा ही बना दें ये भी वेक्टर ए होगा। यह बात आपको पता है। अगर ऐसी वेक्टर को यहाँ पर भी बना देंगे तो ये भी क्या होगा, वेक्टर ए। ये वेक्टर ये सब आपस में इक्वल वेक्टर होता है। इक्वल वेक्टर भी पढ़ाए हैं आपको। तो बच्चों आपको करना क्या है, a माइनस बी सब्सक्राइब करना है a में b को। तो a वेक्टर को लाइए यहां से, a आपका इस तरह से है, कोई दिक्कत? ये आपका वेक्टर a हो गया। इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा लाए, कोई दिक्कत? अब घटाना है, घटाने का मतलब क्या, जोड़, ऐड तो ही करना है। किसको करना है, माइनस बी को। तो याद करो अगर प्लस बी इधर है तो उल्टा क्या होगा उसका, माइनस बी। तो इसका माइनस बी इस तरह से हो गया। आपको पता है कि एरो अगर नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, यानी दो वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, सेम ऑर्डर में। यानी पहला का हेड है तो दूसरा का टेल होना जरूरी है। इस चीज को हेड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेल। पहला का अगर हेड है तो दूसरे का टेल होना बहुत जरूरी है। मतलब यह वेक्टर आपका b हो जाएगा माइनस बी। क्या हो जाएगा ये, माइनस बी। तो ये ट्रायंगल का ये थर्ड साइड जो है यही कहलाता है आपका क्या, a माइनस बी। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट। हम दूसरा बताते हैं, सेकेंड नंबर है b माइनस ए। तो हमारे पास b जैसा है उस तरह से लीजिए, ये आ गया b, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस ए का मतलब एरो उल्टा करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने उल्टा कर दिया तो ये माइनस ए हो गया, कहीं कोई दिक्कत? फिर ये थर्ड साइड जो है ट्रायंगल का ये क्या बताता है, ये दोनों का जोड़ है, यानी b माइनस ए। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट। तो घटाना बिल्कुल आसान है। इस तरह से आप थर्ड फोर्थ जितना भी है सबको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर हेड के साथ टेल जुटता है तो सेम ऑर्डर, कल पढ़ाए थे, ठीक है। और टेल जुटा तो सेम ऑर्डर नहीं है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, कोई दिक्कत? अगर किसी भी ट्रायंगल का दो लगातार साइड सेम ऑर्डर में हो तो अगर दो वेक्टर बताता है तो तीसरा जो अपोजिट ऑर्डर में होता है साइड वह रिजल्टेंट बताता है, जिसको कि हम लोग एडिशंस कहते हैं दो वेक्टर का, कोई दिक्कत? इतना आप कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी फटाक से। तो इस तरह से हम वेक्टर को जोड़ने के लिए सीख लिए, साथ ही साथ इसको घटाने के लिए भी सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो वेक्टर जो होगा a और b, तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग को पता है, जैसे फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, पहला वेक्टर F1 दे दिया है, दूसरा वेक्टर क्या, F2 दे दिया है। जैसे देखिए कल बताए थे, आज भी थोड़ा सा बता देते हैं। मानिए ये बॉडी है, कोई धक्का मार रहा है इधर, नहीं, कोई खींच रहा है इधर, किधर जाएगा, जानते हैं, ऐसे जाएगा इधर, कोई दिक्कत? देखिए रिजल्ट गया ना उसी के पैरेलल, इसके पैरेलल गया कि नहीं? फोर्स कोनो तीर तो होता नहीं है, दिखाते हैं तीर से, समझ में आ रहा है कि नहीं? वेक्टर कोई तीर होता नहीं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केवल, कोई दिक्कत? और ये मतलब है कि ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इसका मतलब ये बॉडी उड़ के यहाँ जाके इधर नहीं जाएगा, यहीं से इधर जाएगा, नहीं। तो यानी कहने का मेरा मतलब दो वेक्टर है, यानी दो फोर्स अगर लेते हैं तो इसका रिजल्ट किधर जाता है, इधर, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। अगर ये F1 है और ये F2 है तो यानी ये F1 प्लस F2 होगा, कोई दिक्कत? तो ग्राफिकली इस तरह से जोड़ दिए। अब ये जो जोड़े हम, तो इस चीज को जो जोड़े तो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट का क्या फॉर्मूला आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस रिजल्टेंट का,
ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी आर्क जो है, यानी दो वेक्टर का जो एडिशंस है उसको कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए फार्मूला हम लोग अब लाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए क्या फार्मूला होगा ये लाएंगे, फिर उस वेक्टर का क्या डायरेक्शंस होगा ये भी कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत? पीछे का जाके देखिए एक एक करके, बहुत इंटरेस्ट के साथ हमने पढ़ाया है इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कम पढ़ाने से फिजिक्स कम नहीं हो जाएगा, सिलेबस भी कम नहीं हो जाएगा, कम समझने से कॉन्सेप्ट कम नहीं हो जाता है। अब चलिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द magnitude and direction of two vectors by triangle law of vector या triangle law। त्रिभुज के नियम से दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कोई दिक्कत? दो वेक्टर्स है, उसको आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। उस कितना निकलेगा रिजल्ट और किधर जाएगा, दोनों बातें आपको बतानी है। लॉन्ग क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स का। अगर बोर्ड में लेगा अगर एग्जाम, कोई सरकारी कॉलेज में अगर यदि हैं या CBSE में अच्छे स्कूल में है जहाँ एग्जाम होती है तो ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो मान लीजिए दो वेक्टर लेट मतलब माना, लेट टू वेक्टर्स A and B is which is at angle theta with each other whose magnitude of resultant या whose resultant vector is R. We have to calculate magnitude and direction of resultant वेक्टर। माना कि दो सदिश A एवं B थीटा डिग्री के कोण पर है, जिसका परिणामी सदिश R है। हमें परिणामी सदिश R का परिमाण एवं दिशा
ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना अच्छे से। सपोज डैट ये वेक्टर ए है, सपोज डैट ये वेक्टर ए है, ओके। और दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी। कितने डिग्री एंगल पर है? थीटा डिग्री एंगल पर। तो मान लीजिए ये वेक्टर दूसरा क्या है? ये बी है। क्या है ये? बी है, ओके। तो बताइए थीटा डिग्री एंगल पर है, तो आप कौन सा एंगल समझिएगा? ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल? 1 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर। कौन सा बताए थे एंगल ऑफ टू वेक्टर? 2। ये होता है एंगल, ये वाला नहीं होता है, ठीक है। एंगल कौन सा होगा 2 वेक्टर के बीच? ये वाला होगा। कैसे पता करते हैं? दोनों वेक्टर के टेल, जैसे ये हेड से जुड़ा है ना, एंगल पता करने के लिए इसके टेल को लेकर के यहाँ जाते हैं। जो एंगल बनाएगा वही वाला एंगल होगा। या इसके हेड को यहाँ लेके चले आइए, तो जो एंगल ये है वही ना होगा, ये भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब 2 वेक्टर का हेड एक साथ हो या टेल एक साथ हो, तब जो एंगल बनता है वह एंगल है 2 वेक्टर के बीच का एंगल। पढ़ाए हैं इसको हम। अब चलिए, और इसका रिजल्टेंट ये हो गया। यही रिजल्टेंट आपको निकालना है। इस रिजल्टेंट का ही नाम क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़। नहीं, जैसे कि 2 वेक्टर क्वांटिटी आपको रहेगा ए और बी, उसको जो जोड़िएगा, उसको जो जोड़िएगा तो ये आएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला चाहिए ना, इसका फार्मूला हमको निकालना है। कोई दिक्कत? तो यही इसीलिए लिखे हैं, लेट 2 वेक्टर्स ए एंड बी which is at theta degree angle with each other whose resultant vector is r, we have to calculate magnitude and direction of resultant vector। यानी ये r निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब डायरेक्शंस बताना है कि ये किधर है। तो वेक्टर का डायरेक्शंस कैसे बताते हैं? ये भी कल बताए कि रेफरेंस से जितना एंगल बनाएगा ये, वही एंगल क्या होता है? वेक्टर का डायरेक्शंस होता है। नहीं, यानी मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला निकाल लेना है और डायरेक्शंस के लिए ये एंगल बता देना है। ये एंगल अगर बता देंगे तो इसका डायरेक्शंस पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला को इस्टेब्लिश कर देना है। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है। ये बाद में, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको ये ट्रायंगल है, वाजिब में ये वेक्टर क्या है? मैथमेटिक्स है, वेक्टर अलजेब्रा। ये एक ट्रायंगल है, आपको ये दिया हुआ है बी है, और ये दिया हुआ है क्या है? ए है, और ये एंगल तुम्हारे पास है थीटा। आपको कैलकुलेट करना है। ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया? निकालना क्या था? ये निकालना क्या था? ये ऑपरेशन समझते हैं, बायोलॉजी का ऑपरेशन समझते हैं। पेट में कहीं पर कुछ हुआ है, फाड़ते हैं यहाँ से। इसका कोई दोष था, लेकिन फाड़ेंगे नहीं। यहाँ फाड़ेंगे तभी वहां पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? निकालना है हमको, ये निकालना है ये, लेकिन मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, तब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ये अगर यह पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा तो ये निकाल लेंगे H। इसलिए यह मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए कि इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। नाम रख देते हैं सबका। ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है। कोई दिक्कत? हाँ, तो ध्यान से देखना है। अब R के जगह पर S दे दो। ये पॉइंट मान लिए, जो भी मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? अब हमको ये चाहिए, लेकिन ये दिया नहीं है। पहले लिख देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर एस क्यू। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पर? ऑन रेफरेंस लाइन। ऑन लाइन लिख देते हैं, ऑन लाइन ओ क्यू। कौन सा रेखा पे? ओ क्यू रेखा पर हम एस क्यू लंब डाला। कोई दिक्कत?
अब आइए, इन ट्रेंगल QPS, कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं? QPS। कोई दिक्कत? चूंकि ये दिया हुआ है, हमको ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तब तो हम ये निकाल लेंगे ना, मैथ का यूज करके। कंप्लीट मैथ है ये सब चीज। आपको बचपन में याद होगा, किसी भी ट्रेंगल का एक साइड और एक एंगल अगर पता रहता है तो बाकी दो साइड हम आराम से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, रिलेशन ले रहे हैं कॉस थीटा का, कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। हियर बेस कितना है? PQ। कितना है? PQ। और हाइपोटेन्यूस PS मतलब B, PS मतलब B, वेक्टर B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो PQ इक्वल टू क्या आया? B cos थीटा। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि ये निकाल लिए कि हम B cos थीटा हुआ। कितना हुआ ये? B cos थीटा। कोई दिक्कत? अब ये निकालेंगे अगेन साइन थीटा का रिलेशन लेंगे तो क्या जानते हैं? P/H। क्या जानते हैं? P का मतलब ये SQ, H का मतलब B। अब हम आते हैं तो यहाँ पर SQ इक्वल टू लिख सकते हैं B साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं? ये वाला जो है ये आ गया आपका B साइन थीटा। आया नहीं आया? आ गया B साइन थीटा। अब हमको अब इन ट्रेंगल SQO, कौन सा ले रहे हैं? SQO, बड़ा वाला ट्रेंगल में SQO। इस ट्रेंगल में अगर चलते हैं हम तो आप बेस कितना है इसका? बेस है OQ। कितना है? OQ। बेस है इसका OQ आधार। और ये होगा कितना बताइए? A प्लस B cos थीटा। इसीलिए ये आपका निकल चुका कि ये A प्लस B cos थीटा आया। कोई दिक्कत? और इसका परपेंडिकुलर नहीं, इसका छोड़ो, इसको समझ जाओगे नहीं? P लिखेंगे तो बोलो, ये B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर इसका क्या आया? SQ। क्या आया? SQ जो है आपका B साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? नहीं। इसीलिए देयरफॉर इसका H इज इक्वल टू, तब हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम ऊपर तो लिख लिए हैं, इसको मिटाते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, H का रोल कर रहा है रिजल्टेंट। कौन कर रहा है? रिजल्टेंट। इसीलिए H के जगह पर R दे दिया है। कोई दिक्कत? केवल मान निकालना है ना, डायरेक्शन सभी नहीं, डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, इसीलिए ये एरो छोड़ दिए हैं। ठीक है, आइए रूट अंडर परपेंडिकुलर, बताइए परपेंडिकुलर कितना है? B साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। बेस कितना है? A प्लस B cos थीटा। बस बिल्कुल आसान है। ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर। स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आएगा जहां बोलना, ये A है और ये पूरा B है। A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मतलब B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, A मतलब A, B मतलब B कॉस थीटा, B कॉस थीटा। R इज इक्वल टू रूट अंडर, रीअरेंज कर रहे हैं, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। कुछ नहीं किए हैं,
केवल इसको रीअरेंज किए हैं फिर से। ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर दिए, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 होता है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला आ गया आपका, ये फार्मूला आ गया, कोई दिक्कत। ये निकल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या निकला ये? मैग्नीट्यूड। ध्यान देना बच्चों, आपको हम बताए थे कि वेक्टर ए और ए बराबर नहीं है। वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखें चाहे ए लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ये भी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही। अगर यदि यहाँ वेक्टर है तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। नहीं, यहाँ पर केवल मान है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ठीक है। तो इसीलिए बुक में आपका इसके बदले ये लिखा रहता है, कहीं कहीं पर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। इस r को ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये r एक्चुअल में क्या है? a प्लस b, इसीलिए इस चीज को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। इसका फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आप ये फार्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये अलग अलग फॉर्मेट में इस तरह भी मिलता है। ऑल आर सेम, ये सब एक है, ठीक है। ये सब एक ही है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम यहां पर क्या निकाल लिए? मैग्नीट्यूड ये आ गया आपको, ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड कि कितना होगा, ए कितना है, बी कितना है और दोनों के बीच का एंगल कितना है। पुट पार्ट करेंगे 10, 20, 50 जो भी निकलने का होगा निकल जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब किधर जाएगा? किधर है? निकल गया मान के चलो 50, तो किधर है? तो रेफरेंस लाइन से जो एंगल बताते हैं वही वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से 10 डिग्री मतलब इधर, 20 डिग्री मतलब इधर, यानी कुछ एंगल जो है इसका नहीं, यही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। इसीलिए एंगल के लिए मान लेते हैं कि ये अल्फा कोण पर है। कितने कोण पर है? तो अब हम लोग लिख रहे हैं फॉर डायरेक्शन। क्या लिख रहे हैं? फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शंस के लिए लेट एंगल वेक्टर आर मैक्स एन एंगल अल्फा विथ ए क्या है? रेफरेंस लाइन है। क्या है ये? रेफरेंस वेक्टर कर सकते हो, वेक्टर है। किस वेक्टर से बताए हैं? ए से। किससे? ए से। कोई दिक्कत? यानी दिशा के लिए माना कि आर निर्देश सदिश ए से अल्फा कोण बनाती है। कोई दिक्कत? अब देखिए इन ट्रेंगल अल्फा कोण बना रहा है। ट्रेंगल ले लो बड़ा वाला, QOS। कौन सा ले लिए? QOS। इस ट्रेंगल में नहीं, कोई भी ट्रेंगल है उसका एंगल निकालने आता है कि नहीं? आता है।
आपको बी पता है, पी भी पता है, टेन के फॉर्म में एंगल निकाल सकते हैं। टेन थीटा मतलब टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और आपको परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, कितना है, बी साइन थीटा, बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसीलिए बेस के जगह पर लिखे ए प्लस बी कॉस थीटा। इस चीज को अल्फा इज इक्वल टू, इधर टेन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, टेन इनवर्स। दिक्कत है तो बोलो, हम बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। ए प्लस बी कॉस थीटा, इस चीज को टेन अल्फा इज इक्वल टू अगर इतना है तो अल्फा इज इक्वल टू इतना लिखेंगे तो दिक्कत है, टेन है तो इधर आया तो टेन इनवर्स हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यह डायरेक्शंस कहेगा निकालने के लिए, तो आप ये वाला यूज करना है, कोई दिक्कत, और मैग्नीट्यूड कहेगा निकालने के लिए तो ये यूज करना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी वेक्टर जो आया जोड़े तो ए और बी को जोड़े, वेक्टर वेक्टर को जोड़े तो वेक्टर ही मिलेगा ना, जैसे दो फोर्स है इसको जोड़े तो यही ना मिला एक नया फोर्स, कोई दिक्कत। वह फोर्स कितना हुआ तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, किधर जाएगा तो यह एंगल इस्तेमाल होगा, कोई दिक्कत। तो मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा, डायरेक्शन इससे निकलेगा, कोई दिक्कत। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, कोई धक्का मारा और कोई खींचा, कोई दिक्कत, तो रिजल्ट इधर चला जाएगा, मतलब यह बॉडी ऐसे जाएगा। अब आइए धक्का ना मार के इसने भी खींचा, धक्का ना मार के इसने भी खींचा और इसने भी खींचा, एक ही बात है ना, बोलो जल्दी से। इस तरह से है तो बताइए रिजल्ट लग रहा है ना इधर जाएगा। देखो अब बताइए ये वाला वेक्टर जो है इसको इधर बना सकते हैं कि नहीं हम लोग, तो हेड और टेल जुड़ गया, उसके बाद यहाँ से खींचते हैं कि नहीं, ये यही ना होता है रिजल्ट, बोलो। तो जिधर ये एक्चुअल में जाता है उधर ही बताया कि नहीं। अब यहाँ से एंगल बता देंगे, डायरेक्शन भी बता देंगे कि नहीं, कोई दिक्कत। यानी दो वेक्टर को जो जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ने के बाद जैसे एक फोर्स था 5 न्यूटन, दूसरा था 5 न्यूटन, और इस तरह से लग रहा है तो वो होगा कितना, 5 5 कितना होगा, 10 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, वो क्या होगा ये फार्मूला डिसाइड करके बताएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या होगा, कितना होगा, ये फार्मूला बताएगा, किधर जाएगा ये वाला डायरेक्शंस बताएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। जैसे इसी फोर्स को अभी कोई खींचा 5 से, दूसरा भी खींचा 5 से, तो 5 5 कितना, 10, कितना हो जाएगा, यहाँ आपको दिख गया, यहाँ आपको दिख गया, आपका दिमाग लोड ले लेता है, 10 होगा। अगर इस फार्मूले में पुट करोगे यहाँ वाला कंडीशंस तो पक्का यह 10 ही बताएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ एंगल अगर पुट करोगे पक्का यह बता देगा किधर गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। करके देखिए, सिंपल अगर समझना चाहते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 50 हो गया, ये 25 25 25 हो गया, 5 5 50, कोई दिक्कत। और ये कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का कितना एंगल है, 0 डिग्री, कितना है, तो कॉस 0 1, यानी ये भी 50, ये दोनों मिलके 50 50 50 100, 100 का रूट कितना आया, 10, कितना आया, 10। पक्का पक्की सही बताया कि नहीं, जो तुम सोचते हो, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं आएगा, 10 से कम होगा, यही बताएगा सही सही, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताइए किधर गया, जिधर ए है उधर गया, जिधर ए है उधर ही गया। तुम यहां पुट करो, बी था 5, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरा 0 से जब गुना होगा किसी में तो 0 बन जाएगा, ये बोलो जल्दी से। टेन इनवर्स 0 को क्या कहते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 0 को क्या कहेंगे, अरे बाबू टेन इनवर्स 1 है तो इसको 45 डिग्री कहते हो, हैं, नहीं कहते हो, नहीं जानते हो, नहीं जानते तो बोलो सिखा देंगे, जानते हो,
यार टेन इनवर्स, कोई दिक्कत? टेन 45 को बोलते हैं ना 1, टेन इनवर्स और 10 खत्म। अब ये भी नहीं जानते, देखो ये कटेगा नहीं कटेगा, 1/x इसको लिखते हैं, ये भी x है, x x कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो देखो ये कट तो नहीं जाएगा, उसी टाइप से ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। एंगल कितना है? 45 डिग्री। कितना है? उसी टाइप से तुम सोचो यहाँ पर कि ये 0 डिग्री है, कितना है? ये 0 आएगा ना ये सबका वैल्यू। अब 0 कब होता है बताओ? tan 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। बोलो ना जी। हाँ, tan इनवर्स, इसका मतलब इसको लिखेंगे tan 0 डिग्री। कोई दिक्कत? ये 0 है नंबर, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये tan खत्म, तो कितना डिग्री आया बताइए? ए से ये जो पहला वेक्टर है उससे इधर रिजल्ट जाएगा, हैं? तो ये डायरेक्शंस बताया कि नहीं? आई होप आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ गया। कोई दिक्कत? तो यानी कहने का मेरा मतलब, दो वेक्टर को जो जोड़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी जब जब मिलेगा तब आप जो जोड़ोगे, हर एक चैप्टर में मिलने वाला है। क्योंकि फिजिक्स जब पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते दो तरह क्वांटिटी मिलेगा, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर को स्केलर मेथड से जोड़ते हैं, स्केलर अलजेब्रा से, जो कि आप पहले से पढ़ रहे हैं। जैसे मास है कहीं 2 kg और दूसरा भी मास है 2 kg, 2 सीधा 4 kg होगा, उसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। इन फोर्स की बात होगा, कहीं है फोर्स 2 न्यूटन नॉर्थ की ओर, कहीं है फोर्स 2 न्यूटन साउथ की ओर, जोड़िए दोनों को, 2 2 4 नहीं होगा, वो इस फार्मूला पर जो आंसर आएगा वही होगा। यानी आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, आपको वेक्टर क्वांटिटी भी मिलेगा और स्केलर क्वांटिटी भी मिलेगा। वेक्टर क्वांटिटी जब जब मिलेगा और जोड़ने का नौबत तो आना है, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसकी वेक्टर है तो डायरेक्शंस भी चाहिए, डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगा तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और स्केलर क्वांटिटी के लिए टेंशन नहीं लेना है, वह सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। आई होप आपका क्लास छोटा है इसलिए ये सब चीज़ बोलना पड़ रहा है हमको, नहीं तो एक एक चीज़ों को हमने क्लियर करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो और यह याद आपको हो जानी चाहिए। क्या पूरा डेरिवेशंस का बात नहीं कर रहे हैं? अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं जहाँ 11th का एग्जाम लेता है और आपको 11th के रिजल्ट से मतलब है, तब इसको पूरा याद रखो। लेकिन फिजिक्स समझने के लिए इस फार्मूले को और इस फार्मूले को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते क्रम में आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगे ही और स्केलर भी मिलेंगे। स्केलर आप जानते हैं, जोड़ घटाव करने सब कुछ, वेक्टर नहीं जानते थे इसलिए आपको सिखाए हैं। अभी मात्र जोड़ सीखे हैं, क्या सीखे हैं अभी, और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में अभी तक जोड़ घटाव गुना इतने सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सब चीज़ सीखेंगे हम लोग वेक्टर के बारे में धीरे धीरे, लेकिन 99% जगह पर जोड़ना ही होता है। क्या होता है? जोड़ना ही होता है हम लोग को, इसलिए जोड़ने के लिए एकदम इस्तेमाल करना है ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड बताएगा और ये डायरेक्शंस बताएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाक से। तो चलिए, आई होप आपने उतार लिया। एक सेकंड, क्वेश्चंस देंगे को, क्वेश्चन SW आप लोगों ने इसको उतार लिया, जो नहीं उतारे पॉज करो और उतारो इसको। अब मिटा देते हैं और इस पर एक SW दे देते हैं, घर से बना के आइएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। नोट करके दो चीज लिखो तो पहले, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना है, रूट अंडर क्या
अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल इंटू बगल कॉस थीटा। जैसे बोले वैसे याद रखना, नहीं तो हाई लेवल का प्रॉब्लम बनाओगे तो दिक्कत होगा। बड़ा सोच करके हम सेट किए हैं। ए मतलब ओ, ए मतलब ओ मतलब अगल, बी मतलब बो मतलब बगल, दो मतलब डबल, समझे। इसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट का रूट अंडर अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल इंटू बगल इंटू कॉस थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन अगल एंड बगल। अब जो रहे अगल में और जो रहे बगल में, जरूरी नहीं कि हर जगह तुम्हें ए और बी ही मिलेगा, कुछ कुछ भी मिल सकता है। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मिल सकता है, फोर्स है तो फोर्स मिल सकता है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन मिल सकता है। इसलिए रट्टू मल तो ताक तरह इसको रटना नहीं है, याद रखना ए है क्या, अगल में है, बी क्या है, बगल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह याद रखना है आपको, कोई दिक्कत। फॉर डायरेक्शन, जहां डायरेक्शंस भी पूछेगा रिजल्टेंट का, नहीं तब ये अल्फा इज इक्वल टू आप लिखिएगा टेन इनवर्स निकालना पड़ेगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। जैसे आपको जोड़ नहीं आता हो तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, उसी टाइप से ये वेक्टर क्वांटिटी का जोड़ है, अगर यह नहीं आएगा तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, ध्यान देना। इसीलिए इसको देख देख करके सवाल नहीं बदलना है, सबसे पहले इस फार्मूला का इस तरह से सेट करना अपने माइंड में कि कभी उल्टाने की नौबत नहीं आए। रोज आएगा, ये रोज आएगा, पढ़ लिए ना। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़िएगा हर एक चैप्टर में हर एक जगह मिलेगा, क्योंकि कहीं वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा कहीं स्केलर, तो जोड़ घटाव तो करने ही है। वेक्टर है तो इसी तरह जोड़ेंगे उसको, ठीक है। और डायरेक्शंस के लिए ये भी आपको दिमाग में सेटअप हो जानी चाहिए। अब मैं HW देता हूं इस पर, ठीक है। एक ऐसा HW देंगे कि जो कि आपके विजन को पूरा क्लियर करेगा, बाकी बना के आना है आप लोग को। चलिए लिखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं एक। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 Newton and 4 Newton are acting on a body in different case at angle 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री देते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड direction of resultant force in different case, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? पहला केस बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो पहला फोर्स तो 3 न्यूटन है, कोई दिक्कत। दूसरा फोर्स आपका 4 न्यूटन है, कोई दिक्कत। कितने डिग्री एंगल पर लगा है? 30 डिग्री पर। कितने पर? तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पूछ रहा है, अल्फा कितना होगा ये पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 चीज दिया है, जैसे मोशन में 5 चीज में 3 चीज दिया रहता था, 2 निकल जाता था कि नहीं, उसी टाइप से यहाँ भी निकलेगा। अच्छी बात है, आप इसको निकाल लीजिएगा। एक तो फिगर हम बना देते हैं, बाकी बनाने की कोशिश कीजिएगा।
मानिए ये एक बॉडी है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत। एक फोर्स लगा इधर F1, कोई दिक्कत, या इस तरह से लगाइए। F1 लगाए कितना 3 न्यूटन, कितना लगाए, ये लगाए कितना 4 न्यूटन, कितना लगाए 4 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना है। तब ये रिजल्ट किधर होगा ये निकालें, कोई दिक्कत। अगर इसी चीज को हम ये बनाते हैं, ध्यान देना, ये है F1 3 न्यूटन, ठीक है, और ये F2 है 4 न्यूटन, कितना है, टेल एक साथ है, तो यही एंगल है थीटा। बोलो, यहाँ पर हेड और टेल है एक साथ, इसीलिए इसको पकड़ के यहाँ लाए, जो एंगल बना वो उस तरह से निकालना होता है। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है 30 डिग्री, किधर जाएगा। क्या ये वेक्टर को टेल टेल जोड़ते हैं, नहीं, कैसे जोड़ते हैं, हेड को टेल के साथ, इसलिए इस वेक्टर को लाके यहाँ रख दिए F2, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से ये जोड़ेंगे तो यही होगा रिजल्टेंट, बोलो जल्दी से। तो ये जो चीज़ है वही तो है, ये जिधर ये गया वही तो गया इधर। बाद में आगे चलकर सीखोगे एक समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम है, बोलो। तो ये जो है पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशंस का, कोई दिक्कत। और ये क्या है, ट्रायंगल लॉ है, क्या है ये, ट्रायंगल लॉ है। तो क्या यहाँ भी ट्रायंगल लॉ से ही ना तुम बना लिया, तो इसलिए ज्यादा लॉ पढ़ना जरूरी नहीं है, ट्रायंगल ही सेट होता है हर जगह। इन फॉर्मेलिटी के लिए बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत। तो अभी जो बता दिए हैं वो एकदम आपका राइट टाइम हो गया, कोई दिक्कत। ऐसे भी समझो हम हैं, ठीक है, तुम उधर खींचेगी, ये इधर खींचेगी, किधर जाएंगे हम, बीचे बीच, किधर जाएंगे, कल बताएं ये सब पूरा नहीं जाएंगे। आप ये तो देखे हैं, ये इसको देखे हो कि नहीं, ये समझा देता है पूरा, देखे हो इसको। आप देखो यहाँ गोली है, रबड़ खींचे तो रबड़ खींचना चाहेगा ये इधर और ये इधर, बोलो, खींचना चाहेगा, किधर जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, यहाँ लाके जोड़ दिए, क्या जाता था इधर, बोलो ना, रियल में जाता है कि नहीं इधर। पहले फिजिक्स आता है, पहले नियम, फिजिक्स पहले से रहता है, नियम समझ लेता है कोई तो वह बना देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब खेल पहले से नहीं होता था जी, ये सब चीज पहले से होता है। तो ये फॉलो कर रहा है किसको, ट्रायंगल के नियम को, किसको, ट्रायंगल लॉ को, या इसको कह सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ, समझ में आ रहा है कि नहीं। पैरेललोग्राम लॉ बोलेंगे तो पहला वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का भी टेल एक साथ जुड़ेगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा वेक्टर का, और इसके कॉमन टेल से जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर, कोई दिक्कत। और अगर ट्रायंगल लॉ की बात करें तो आपको पता है लगातार दो साइड सेम ऑर्डर में जो है दो वेक्टर को अगर दर्शाता है तो उसकी तीसरी साइड जो है वह रिजल्टेंट बता देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये होता था पहले से, ये देख करके लोगों ने समझा और ये बताया, कोई दिक्कत। इसीलिए हम किसी भी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ही जोड़ते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं, कोई दिक्कत। तो आई होप अब कुछ बच्चा सोचता है कि इतने सोच लेंगे तो साइंटिस्ट सोचता है, इतने छोटा छोटा बात साइंटिस्ट सोचता है, इतना सोच कर एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं आप, नहीं समझे, ये नहीं कि साइंटिस्ट बन गए, अभी बहुत पढ़ना है। कहीं कि ये शिकायत आता है मेरे बारे में, बोलता है कि साइंटिस्ट बनाने लगते हैं सर, ये साइंटिस्ट नहीं बना रहे, एक अच्छा स्टूडेंट बना रहे हैं आप। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है, नहीं तो बताइए 10th में जो पढ़े थे, चलो 10th में छोड़ो हटाओ, ये हो गया। तो फिगर आपको अभी नहीं बनाना है, ठीक है, आपको केवल इसका मान निकाल के आना है, ठीक है। इसका मान जहां तक निकाल पाइएगा वहीं पर आके छोड़ दीजिएगा,
जरूरी नहीं कि सबका एंगल का मान पता नहीं रहता है सबको, डायरेक्ट 30 के बाद 45 का पता है, नहीं समझे? इसलिए जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाना है इसको, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। इसमें रूट फुट में भी आंसर आएगा, ठीक है? तो रूट निकाल के मोबाइल का हेल्प लेके, ऐसे एग्जाम में आप रूट में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत काम का है, रियलाइज करता है, थ्योरी को क्लियर करता है 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे सवालों का संग्रह है और सोचवाता है ये फिजिक्स को, ठीक है? इसलिए ऐसा सवाल है, ये बहुत कुछ क्लियर करता है ये, इसलिए इसका मान भी निकाल के आइएगा ताकि कल समय बर्बाद नहीं हो। पॉइंट में मान निकाल के आइएगा, मोबाइल से कैलकुलेशन करके नहीं, रूट फुट सब का मान रहता है, एक एक चीज करके कि 30 डिग्री पर रखे, जैसे एक 4 है दूसरा 3, एक 3 है दूसरा 4 है, 0 डिग्री पर रखिएगा तो 7 आएगा, कितना आएगा? 7, कोई दिक्कत? और 180 डिग्री पर रखिएगा तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1। बाकी 1 और 7 के बीच में सब आंसर आएगा, तो वो सब का मान देखिएगा कम कभी ज़्यादा इस टाइप से आएगा, वो एंगल पर डिपेंड करता है। आप सबका मान निकाल के आइएगा, 7 केस में सबका मान आप निकाल के आइएगा। निकाल के जब आइएगा तब हम फिर से आप ही से पूछेंगे, बताइए ऐसा था तो कैसा निकला ऐसा, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और वेक्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कहीं फिर फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे का बर्बाद करता है यही कॉन्सेप्ट, वेक्टर पढ़ता नहीं है सही से, फिजिक्स पढ़ने लगता है और उसका फिजिक्स बार बार धोखा देता है उसको, ये विजन अगर क्लियर नहीं रहता है तो। ठीक है, थैंक यू।